हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं बहुत ही रोचक कहानी सुनाने वाली हूँ, छोटा भीम और पहाड़ी बाबा की कहानी। एक बार राजा की बेटी अचानक बीमार पड़ गई। बहुत से वैद्य बुलाए गए पर कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। राजा अपनी बेटी के लिए बहुत ही परेशान हो रहा था क्योंकि वह ठीक ही नहीं हो रही थी। फिर अगले दिन छोटा भीम और उसके कुछ दोस्त आ गए। राजा ने सारी बात बताई। छोटा भीम राजा की बातें सुन रहा था और राजा से कहा कि आप चिंता ना करें, हम राजकुमारी का इलाज जल्दी से ढूंढ लेंगे। फिर छोटा भीम पहाड़ी बाबा के पास गया और कहा कि आप कुछ कीजिए जिससे राजकुमारी की तबीयत ठीक हो जाए। पहाड़ी बाबा ने अपनी आंखें बंद की और कुछ देर बाद बोले कि राजकुमारी पर उस जादूगरनी ने कुछ जादू किया है जिससे वह बीमार हो गई। भीम से बाबा ने कहा कि अगर तुम उस जादूगरनी का एक बाल लेकर उस झरने में डाल देंगे तो राजकुमारी ठीक हो सकती है। पहाड़ी बाबा से भीम ने पूछा कि कुछ ऐसा ही उपाय बताएं कि जिससे मैं जादूगरनी को दिखाई ना दूं और बाल को आसानी से लेकर आ जाऊं। बाबा ने कहा कि ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन तुम कुछ देर के लिए गायब हो सकते हो पर बाद में फिर से दिखाई देने लगोगे। इसके लिए बड़ी ध्यान से तुम्हें वो बाल लाना हो। फिर पहाड़ी बाबा की बात सुनकर छोटा भीम बाल लेने के लिए जादूगरनी की गुफा में चला गया। जादूगरनी सोई हुई थी। भीम के लिए बहुत ही अच्छा मौका था जिससे वो बाल को जल्दी से लेकर आ जाए। पर गुफा के अंदर एक अनजान आदमी भी था जो एक मूर्ति में छिपा हुआ था और वहीं से सब कुछ देख रहा था। उससे बचकर ही भीम को बाल लेकर आना था। भीम ने बाबा का जादुई कपड़ा पहना और जादूगरनी की ओर बढ़ने लगा और जैसे ही बाल को खींचा तो जादूगरनी की नींद खुल गई और वह देखने लगी कि कौन है, पर जादुई कपड़े की वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसने अपने पहरेदार से पूछा कि कोई यहाँ पर आया है। पहरेदार ने मना कर दिया क्योंकि उसके वहाँ कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। भीम जादूगरनी का बाल लेकर झरने के पास गया और मंत्र बोला। उसके बाद बाल को झरने में डाल दिया। जैसे ही बाल झरने में गिरा और कुछ ही देर बाद राजकुमारी ठीक हो गई और राजा को बहुत ही खुशी हुई क्योंकि अब राजकुमारी ठीक हो गई थी। राजा ने भीम को बुलाया और कहा कि तुम बहुत ही अच्छे हो, तुम्हारी वजह से राजकुमारी ठीक हो गई है। भीम ने कहा कि हम आपकी सेवा में हमेशा तैयार रहते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आगे भी शेयर करें और हमें बताएं। छोटा भीम को राजा ढूंढ रहे थे। छोटा भीम अभी राजा को नहीं मिला था। राजा ही सोच रहे थे कि छोटा भीम कहाँ पर चला गया। इसी वजह से राजा परेशान हो रहे थे क्योंकि राजा को छोटे भीम की बहुत ज़रूरत थी। राजा ने सैनिक को बुलाया और कहा कि छोटा भीम को जल्दी से ढूंढ कर लेकर आओ, मुझे उससे बहुत ज़रूरी काम है। सैनिक छोटे भीम को ढूंढने के लिए चला जाता है क्योंकि राजा को उसकी बहुत अधिक ज़रूरत थी। महल वापस आता है तो छोटा भीम भी साथ में होता है। राजा कहते हैं कि तुम कहाँ पर चले गए थे, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। छोटा भीम कहने लगा कि अगर आपको मेरी ज़रूरत है तो आप मुझे कभी भी बुला सकते हैं, मैं आ गया हूँ। अगर आपको कोई परेशानी है तो मुझे बता सकते हैं। राजा ने कहा कि अगर हमारे महल में कुछ ऐसी ही दिक्कतें चल रही है जिसका इलाज होना बहुत ज़रूरी है, मुझे समस्या नज़र नहीं आ रही है, तुम्हारी ज़रूरत है, कोई ऐसा आदमी आ गया है जो यहाँ रहता है और यहाँ की सारी खबर बाहर पहुँचा रहा है, इसीलिए मुझे उस आदमी के बारे में पता लगाना था, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। छोटा भीम कहने लगा कि आप चिंता ना करें, मैं जल्द ही उस आदमी का पता लगा लूँगा और उसको सज़ा मिलेगी क्योंकि वह महल की सारी जानकारियाँ को बाहर भेज रहा है। राजा कहने लगे कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। छोटा भीम अब इस बात को समझ गया था, लेकिन वह उस आदमी को कैसे पकड़ पाएगा, इसलिए वह उस महल में रुकना चाहता था जिससे कि सभी पर वह नज़र रख सके, उसके बाद उस आदमी को पकड़ सके जिसने यह काम किया है। रात बहुत अधिक हो गई थी। छोटा भीम महल में घूम रहा था क्योंकि उस आदमी की तलाश थी जिसने महल में रुककर राजा की सारी जानकारियों को बाहर भेजा था। कुछ समय बाद छोटा भीम देखता है कि एक आदमी राजा के कमरे के पास घूम रहा है। उसे इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि छोटा भीम उसे देख रहा है, इसीलिए वह देखना चाहता था कि आदमी क्या कर रहा है। कुछ समय बाद आदमी एक कमरे में जाता है
जिसमें सभी दस्तावेज रखे हुए थे। उसके बाद उन्होंने वह लेने की कोशिश करता है। छोटा भीम समझ जाता है कि यही वह आदमी है जो हमारी सारी जानकारियों को बाहर भेज रहा है। कुछ समय बाद राजा भी जाग जाते हैं और छोटा भीम और राजा दोनों साथ में आते हैं। उसको भी पकड़ लिया जाता है। इस तरह छोटे भीम ने इस समस्या को दूर कर दिया, जिससे कि राजा बहुत परेशान लग रहे थे। राजा ने कहा कि मैं जानता हूँ कि छोटा भीम बहुत सारी चीज़ें आसानी से कर सकता है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। छोटा भीम ने कहा कि आप चिंता नहीं करें, आपकी सारी समस्याओं को दूर करने के लिए हमेशा आपकी बात मानता रहूँगा। और इस तरह परेशानी दूर हो गई थी और छोटा भीम अपने घर वापस चला गया था। राजा ने उसे बहुत अधिक इनाम दिया क्योंकि उसने उनकी समस्याओं को दूर कर दिया था। फ्रेंड्स, मेरी ये स्टोरी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं, और यदि अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर